वैनम द लास्ट डांस दोस्तों ये मूवी थिएटर्स में आ चुकी है, धमाल मचा रही है। हालांकि आईएमडीबी की बात करेंगे थोड़ी सी कम रेट किया गया, इसको 6.2 ही रेट किया गया, लेकिन ऐसी नहीं दोस्तों। अगर आप थिएटर्स में जाएंगे तो ये आपको हाउसफुल मिलने वाले हैं और ये मूवी धमाल मचा रही है। काफ़ी लोग इसको देख रही हैं। इसकी प्री सेलिंग यानी कि एडवांस बुकिंग तो नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा, लेकिन जब मूवी आई है तो लोग इसको पसंद कर रहे हैं और बताने के बाद में और भी लोग इसको देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको इस मूवी की एंडिंग, साथ में इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसके बारे में पूरी डिटेल्स लेके आ गया हूँ और बताने वाला हूँ आपको क्या है ये सारा कुछ। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मूवी की बात करें दोस्तों। मूवी की बात करें तो मूवी ओवरऑल अच्छी है। ये एक मार्वल की थर्ड पार्ट जिसको हम बोलते हैं वैनम का, ये अच्छा है, आपको एंटरटेन करेगा। साथ में इसमें कुछ जो एडी ब्रोक के जो पुराने पंचेज है वो शायद आपको बोर करें, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें आपको इसमें एंटरटेन करने वाली हैं। तो ओवरऑल वन टाइम वॉच डेफिनेटली आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, एंटरटेन होने वाले हैं इस मूवी में। जो इसमें जोड़ी जो वैनम और एडी ब्रोक की है वो कमाल की है, वो आपको अच्छी लगेगी, वो आपको देखने में मज़ा आएगा। लेकिन इसमें जो और भी कैरेक्टर्स जोड़े गए हैं उन्होंने इस मूवी में चार चांद लगा दिए। जैसे कि अगर हम बात करें स्टैनली की, जो इसमें आए हुए हैं, साथ में जो साइंटिस्ट होती है, और सबसे बड़ी चीज़ इसका जो विलन ज़्यादा सामने नहीं आया, लेकिन उसने इस मूवी में बिल्कुल बना के रखा हुआ है। तो अगर इसकी हम एंडिंग की बात करें तो एंडिंग से पहले शुरुआत की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको एडी ब्रोक एक बार में मिलेंगे जिसने मोलिगन, जो कि आपके सेकंड मूवी देखोगे लेट देयर बी कार्नेज, वहाँ पे इन्होंने उसको मार दिया था मोलिगन को, जिसके आरोप में ये मेन सस्पेक्ट हैं और इनको पुलिस ढूंढ रही है और ये न्यूयॉर्क में वापस नहीं जा सकते हैं। तो ये न्यूयॉर्क में वापस नहीं जा सकते, मैक्सिमम में छिपे हुए हैं। मैक्सिमम कब तक मैक्सिको में छिपे रहेंगे ये क्वेश्चन था। तो ये बार्टेंडर से सारी बातें करते हैं, वहाँ पे ही ये अपना रूप भी दिखाते हैं कि उनके अंदर एक वैनम भी है। तो यहाँ से शुरुआत होती है मूवी की, लेकिन उसके बाद ही आपको नल को देखने को मिलेगा। नल जो कि जो सिम्बाइट्स है उनका क्रिएटर होता है, जिसने सबको बनाया हुआ है। लेकिन जब सिम्बाइट्स आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि नल जो है दुनिया विनाश करने वाला है, सब कुछ खत्म करने वाला है, तो उसको कर देते हैं कैद। और उसकी जान जो होती है एक होती है कोडेक्स में, जिसको वैनम जो कि एडी ब्रुक के अंदर है वो लेके भाग जाता है। अब यहाँ पे नल जो है वो अपने आप को जिंदा करने के लिए बहुत सारे जेनोफेज को भेजेगा धरती पे, ताकि वो कोडेक्स वापस ला सके। उसी के ऊपर यह पूरी मूवी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो इस मूवी में और ज़्यादा सीन्स हैं, एक्शन सीन्स हैं, वो आपको भरपूर एंटरटेन करने वाले हैं। तो अगर बीच की और बात करें तो आपको इसमें एरिया 51 के बारे में भी देखने को मिलेगा, जिसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जहाँ पे स्टडी हो रही थी एलियंस की यानी कि सिम्बाइट्स की। तो उसको अब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे जितने भी सिम्बाइट्स हैं और उनके अंदर जो भी उससे रिलेटेड लोग हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके ख़त्म करने के बाद में एरिया 51 को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और एरिया 51 को जो वहाँ पे लीड कर रहे हैं वो स्टैनली हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं। साथ में और भी साइंटिस्ट वहाँ पे होते हैं। उसके अलावा इसमें और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक हैप्पी फैमिली आपको देखने को मिलेगी, जो एक वैन में जा रही है और देखने जा रही है एरिया 51 में असली में एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं। उनका भी इस मूवी में अच्छा रोल है, अच्छा पार्ट है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साथ में एडी ब्रुक आपको बहुत सारे भटकते हुए जगह जगह पे मिलेंगे, प्लेन्स पे भी लड़ाई करते हुए दिखेंगे जेनोफेज से। जो वैनम है उसके साथ में जुगलबंदी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। एंडिंग में आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे जिन्होंने उन्होंने सिम्बाइट्स को कैद कर रखा था, अब वो सारे सिम्बाइट्स को आज़ाद कर देते हैं। वो सिम्बाइट साइंटिस्ट के अंदर बहुत सारे जो और सोल्जर्स होते हैं उनके अंदर घुस के जेनोफेज से लड़ाई कर रहे हैं। और जेनोफेज से वो लड़ाई में जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं उसके लिए आपको मूवी देखना है। हालांकि एंड में होते ही है दोस्तों, जीत जाते हैं। लेकिन इस मूवी का जैसा कि नाम रखा गया है वैनम द लास्ट डांस, यानी कि एक को इसमें डेफिनेटली मरना होगा। वो वैनम मरेगा या फिर एडी ब्रुक मिलेगा। तो लास्ट में आपको दिखता है कि यहाँ पे वैनम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो कोडेक्स है उसे तभी ख़त्म किया जाता है जब कोई एक बंदा ख़त्म होगा। और कोडेक्स सामने तभी आएगा जब वैनम अपने फुल फ्लेश्ड रूप में आएगा। तो यानी कि जेनोफेज उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब वैनम जो है वो एडी ब्रुक को हटा के अपनी जान को जोखिम में डाल के अपनी जान ख़त्म कर देता है। वहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे हो जाता है द मूवी का द एंड। लेकिन उसके बाद में चालू होती है पोस्ट क्रेडिट सीन्स। तो मूवी का जब द एंड होता है उस टाइम पे ख़त्म हो चुके हैं सारे सिम्बाइट्स, ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन एक सिम्बाइट जिसको साइंटिस्ट लड़की होती है वो लेके चली जाती है, वो बचाती है अपने साइंटिस्ट दोस्त को, वो सिम्बाइट बच जाता है। ये भी एक एंडिंग में दिखाया गया है कि वो सिम्बाइट बच जाता है। लेकिन उसके बाद में जब पोस्ट क्रेडिट सीन होता है जहाँ पे आपको नल को दिखाया जाता है, और नल वहाँ पे दिखाता है कि उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे वो दुनिया का नष्ट कर सके। और एक पोस्ट क्रेडिट जो छिपाया गया है वो यह था, जो स्टार्टिंग में आपने बारटेंडर बॉय देखेंगे
वो एक्चुअली वहाँ पे, क्योंकि उसे भी एरिया 51 में रखा जाता है और वो वहाँ से बच निकलता है, और जो वैनम होता है वो अपने आप को, क्योंकि वैनम अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, उसके किसी दूसरे शरीर में जाना पड़ता है अपने आप को जीवित रखने के लिए, तो वो एक कॉकरोच के अंदर घुस जाता है। वो भी आपको देखेगा, आप वो कॉकरोच के बाद में किस शरीर के अंदर घुसेंगे वो डेफिनेटली फिर से एडीब्रोक होंगे, लेकिन जो अलग से जेनोफेज होंगे या फिर और चीज़ें होंगे वो हो सकता है बारटेंडर के अंदर घुसे, क्योंकि अगला पार्ट भी आने वाला है। बोला गया था लास्ट डांस ये इसका लास्ट पार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अगला पार्ट आने वाला है इसका। कब आएगा उसकी डिटेल्स बाद में मिलेंगी। तो यहीं पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, जिसमें मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।